अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं और ये एक रमज़ान रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में बनने वाली है और बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप आपको ये रेसिपी बना के दिखाएंगे। रमज़ान में इफ्तारी में ज़्यादातर पकोड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के पकोड़े कभी नरम हो जाते हैं और कभी ठीक नहीं बनते। तो इसका हल हम लोग आज लेके आए हैं। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको आलूओं की ज़रूरत है। आपने 2 आलू हमने लिए हैं। आपने जितने भी बनाने हैं आप उनको काट कर इस तरह के साइज़ में कट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम लोगों ने ली है, ये आ गया हमारे पास बेसन। 1 कटोरी हमने बेसन की ले ली है। एक हम लोगों ने प्याज लिया है जिसको हमने कट कर लिया है। 1 चम्मच आपने सूखा धनिया का लेना है। 1 चम्मच आपने लाल मिर्च का लेना है और 1 चम्मच आपने नमक का लेना है। 2 से 3 आप हरी मिर्चें काट के रख लें। बीच में हम लोग धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आलू आपकी मर्ज़ी है, आप जोन से मर्ज़ी साइज़ के काट सकते हैं। हमारे घर में इस साइज़ के खाए जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये फ्राइज़ टाइप के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए आप लोग ये वाले भी ज़रूर ट्राई करें। बिना देरी किए बगैर अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले उसका बेसन मिक्स करके रखना चाहिए। अगर आप बेसन मिक्स करके पहले रखेंगे तो फिर आपके पकोड़े इतने क्रिस्पी बनेंगे ना कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बेसन को आप अपने बोल में डाल दें। उसके बाद इसमें आप 1 बाय 1 अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें नमक ऐड किया, लाल मिर्च ऐड की, फिर इसमें अपने सूखा धनिया ऐड किया। सूखा धनिया भी आप ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका। अब हम इसमें वो चीज़ ऐड करेंगे जिससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा चम्मच मीठे सोडे का। ये हमने इसमें ऐड किया। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे कितने क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने सिंपली इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सर हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब हम सिंपली इसको 15 से 20 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आपने इसमें पकोड़े बनाने हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम बेसन में अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसके बाद आप अपने फ्राइज़ इसमें ऐड कर दें। बहुत अच्छी आपकी ये रेसिपी बनेगी, आप लोगों के घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए मिक्सर हमारा रेडी है। आप चाहें तो इसमें जो जो आपको चीज़ें पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का तरीका आपको बता रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 1 चम्मच आप ले लें, उसके साथ थोड़ा सा आप मिक्सर ले लें और उसको इसी तरह ऐड कर लें जैसे हमने ऐड किया है। ये देख सकते हैं हमने अपने जितने इस ऑयल में पूरे आते थे पकोड़े हमने डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इनकी साइड को पलट दिया है तो बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर आया है इन पे। इसी तरह दूसरी भी साइड को इसी तरह आपने फ्राई करने हैं। दूसरी साइड को भी पलटा लिया है, जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा तो देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। ये देखें बहुत ज़्यादा क्रंच वाले बने हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।